अगर हमारी आवाज कोई उठाता था वो महराज मलिक है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अगर बड़ी असेंबली किसी लीडर ने अगर आवाज उठाई वो महराज मलिक ने उठाई। कश्मीरी पंडितों की बिल्कुल, उनने बोला था हमारा रिलीफ बनना चाहिए, कश्मीर पंडितों के विस्थापन कर कश्मीर में वापस होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी लीडर ने नहीं उठाया। और इन्होंने फिल्म दिखाई, देश को दिखाया हिंदुओं के साथ नरसिंहार। पूछ लो कश्मीरी पंडित से उसका राशन कार्ड बना कि नहीं बना। पूछ लो उसे कि तेरे रिलीफ में बढ़ोतरी हुई 10 साल में कि नहीं। बस इस हाउस के अंदर फिल्में बनाई गई, कश्मीरियों का नरसिंहार दिखाया गया, जो नहीं था उसे भी फिल्म में दिखाया, हिंदुओं के सेंटीमेंट जज्बात के साथ खेला। और पूछ लो कश्मीरी पंडित को, एक को खड़ा करके उसे पूछो पीएम पैकेज जो वादा किया था क्या उससे तुझे रिलीफ मिला, और जो उसका रिलीफ था उसे भी छीन लिया। और ये बात करें, और कश्मीरी पंडितों की पीड़ा मुझे है, और अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो जाके पूछ लो कश्मीरी पंडित से, उस कश्मीरी पंडित से जिसे बेघर करना पड़ा। मकसद सिर्फ एक है कि इस सरकार ने जो वादा किया था जम्मू कश्मीर की आवाम से, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, उस वादे पे जो है उतरने का काम क्यों नहीं ये सरकार कर रही है। हम जगाने का काम कर रहे हैं। कैसे लगा के होता पब्लिक सेफ्टी एक्ट, लोगों से बच्चे मतलब कि खतरा, लेकिन लोग अगर आप इनमें सिग्नेचर देख के आप पढ़ के इसको बोलते हैं कि नहीं महराज मलिक हमारे लिए खतरा नहीं, हमारी जरूरत है। 8 सितंबर 2024 एमएलए डोडा महराज मलिक पर पीएसए लगने के बाद उसे कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया, धरना प्रदर्शन हुआ। जिला डोडा में एडमिनिस्ट्रेशन को जाओ, इंटरनेट सेवा को मुअत्तल करना पड़ा। अभी फिलहाल मैं इस वक्त बठिंडी में मौजूद हूं और महराज मलिक के लिए, उनकी रिहाई के लिए सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई जा रही है। मेरे साथ यासिर मत्तू साहब हैं, वीर जी काजरू जी हैं और भी बाकी लोग हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस सिग्नेचर कैंपेन से जाओ क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है हाईकोर्ट को या फिर जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। मत्तू साहब, आप लोग सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हो, पहले आपने सड़कों पर एहतजाज किए, इंटरनेट सेवाएं डोडा के अंदर मुअत्तल हुई, आपको लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है सिग्नेचर कैंपेन से? देखो, आज जो हमने सिग्नेचर कैंपेन पूरे जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन नहीं हुए थे, इन्होंने, सरकार ने ये वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम जम्मू कश्मीर से पीएसए को जो है खत्म करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, जो आज हजारों सलाखों के पीछे है, और ये सरकार 1 साल खत्म होने के बाद आज भी जो है वो पीएसए की बात नहीं कर रहे हैं। हमने उम्मीद लगाई थी, हमने गुहार लगाई थी इस सरकार के पास कि जम्मू कश्मीर में जो आपने वादे किए थे उन वादों को आप पूरा करने का काम कीजिए। लेकिन अगर ये सरकार अपने आप को कमजोर समझ रही है, हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, सिग्नेचर कैंपेन, जिसमें हम दोबारा पब्लिक का समर्थन इस सरकार के पास लेकर जाएंगे। क्या अगर आपको लगता है कि ये सरकार कमजोर है, ये सरकार को अगर इतना भरोसा नहीं है कि वो अभी अपने आप को पावरफुल नहीं समझ रहे हैं, हम पब्लिक का दोबारा इनके पास सिग्नेचर लेकर जाएंगे, पब्लिक का सपोर्ट इनके पास लेकर जाएंगे, और जो आपने वादा किया था जम्मू कश्मीर के युवाओं से, जम्मू कश्मीर के नागरिकों से, जो आपने वादा किया था इलेक्शन से पहले, उसको निभाने का काम कर लीजिए। क्योंकि ये बात सिर्फ महराज मलिक की नहीं है, ये बात जो है हजारों कश्मीरियों की, जो कश्मीरी नौजवान इस टाइम जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो जम्मू के नौजवान पीएसए के तहत जेल में हैं, हम उनकी आवाज उठाना चाह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में हमारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स इस कैंपेन को लेकर चलेंगे, हम हर घर में जाएंगे और इस सरकार तक जो है दोबारा पब्लिक का समर्थन लेकर जाएंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। मत्तू साहब, सरकार से कितनी उम्मीद थी आपको और आप कितने नाखुश हैं आप? क्योंकि सरकार से ये भी कहा गया था कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, ना वो स्पेशल सेशन बुलाया गया और ना ही कुछ अभी तक जो है कोई बात नहीं की सरकार। मैंने वही कहा कि ये सरकार अगर अपने आप को कमजोर समझ रही है, आपने भी देखा होगा मीडिया में ये आए दिन ये बयान देते हैं कि हम पावरफुल नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है। लेकिन आपने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, आपको निभाने के लिए दोबारा हम जम्मू कश्मीर की आवाम का समर्थन आपके पास देंगे, वो ताकत देंगे। क्योंकि आप जो है इस टाइम पे सरकार में हैं और आपने ये वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, निभाने का काम कीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी उम्मीद में हैं, आप जो वादे करके आए हैं सरकार में, आज आपके पास वो ताकत है, वो कलम है, आप जम्मू कश्मीर से इस पीएसए को जो है खत्म करने की बात उठा सकते हैं। आपका सेशन है, आप सेशन में जो है एक रेजोल्यूशन पास कीजिए महराज मलिक जी की रिहाई के लिए, जम्मू कश्मीर से इस पीएसए के नाम को जो है खत्म करने की बात कर लीजिए। अगर जम्मू कश्मीर के अवाम ने आपको वो ताकत दी है, आप उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप जो है आए दिन जो मीडिया में आके अपनी बेबसी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बेबसी का रोना रोते हैं, हम दोबारा आपको आम जनता की ताकत देंगे, आम जनता की ताकत आपके साथ होगी और आप जो है ठोस कदम उठाइए और जम्मू कश्मीर को जो है इंसाफ दीजिए। 14 तारीख को महराज मलिक के
केस पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, कितने मजबूत हैं आप लोग और कितनी मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन है? देखो, हमें उम्मीद है, हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज जो हम जिस मकसद से आज सड़कों पे हैं, ये मकसद कोई और है। ये जम्मू कश्मीर के उन कश्मीर युवाओं के जो पीएसए के तहत बुक हैं, जम्मू के वो लोग जो आज पीएसए के तहत जेल की सलाखों के पीछे हैं, हम उनकी आवाज उठाने को जा रहे हैं, हम उनकी आवाज बनने जा रहे हैं और सरकार के कानों तक इस आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि अगर ये सरकार अपने किए हुए वादों को नहीं निभा सकती है तो इस सरकार को जो है इस्तीफा देके अलग होना चाहिए, नहीं तो जो आम जनता के साथ आपने वादे किए हैं उन वादों को जो है पूरा कर लीजिए। जी, काजू जी हमारे साथ है। काजू साहब, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? लगता है आपको जो है महराज मलिक को 14 तारीख को इंसाफ मिलेगा या फिर अभी आपको मजीद लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, महराज मलिक की एक आवाज़ है, उस आवाज़ को अगर ये चाहते हैं कि हम जेल के अंदर, कुठवा जेल के अंदर बंद करके उसकी आवाज़ को बंद करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस सिग्नेचर कैंपेनिंग हम आस्ते आस्ते इस कैंपेनिंग को 13 तारीख तो हम ऐसे चलाते रहेंगे और आने वाले समय में बताना चाहूँगा अगर कोई आवाज़ होगी महराज मलिक की होगी, अगर आवाज़ उनको लगता है कि जेल भी है अंदर, उनको बना के उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाला समय महराज मलिक का होगा। महराज मलिक ने अपने बीच बो दिए हैं, अगर वो 14 तारीख को हमारे हक में फैसला आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताना चाहूंगा महराज मलिक ने अपने जैसे ना जाने कितने महराज मलिक जम्मू कश्मीर में बना दिया, आम आदमी पार्टी में बना दिए। हम ग्राउंड पे उतरेंगे, बड़गाम और नगरोटा, इसके बाद हमारा एक टारगेट होगा और उसकी विजय हमारी होगी महराज मलिक के साथ। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है जो यहाँ पर सच बोलता है? जी बिल्कुल, वो तो सारी सी बात है। आपको खुद देखा, अगर महराज मलिक डोडा की आवाज थी उसको हटाने, उसको दबाने की आवाज की गई, वो पूरी कोशिश की गई, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आने वाला समय महराज मलिक और अरविंद केजरीवाल का होगा। सिग्नेचर कैंपेन से क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है इससे क्या कर लोगे आप? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हम ऊपर तक आवाज उठाना चाहते हैं कि देखिए जो जाहिर सी बात है, मैं उनके साथ हूँ, मेरे जैसी मेरी कम्युनिटी उनके साथ है। हम चाहते हैं ऐसे लीडर हमारे चाहिए और जरूरत है, और अगर हमारी ऐसे लीडरों को बंद करेंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? तो आने वाला समय हमारा होगा। महराज में आज वक्त उधर है तो कल सुई इधर भी हो सकता है। कब तक जो है सिग्नेचर कैंपेन चलती है? ये 13 तारीख तक रहेगी। 14 तारीख को हमारा कोर्ट में इसका डिसीजन है। अगर हमारे हक में हुआ, अगर खुदा वाहिगुरु भगवान ने चाहा हमारे हक में फैसला आया तो ठीक, नहीं तो हम इसको कैंपेनिंग को आगे चलाते रहेंगे ताकि जो ऊपर तक आवाज हो, सरकार तक आवाज आनी चाहिए। नीचे जरूरती जो लोगों ने आपको वोट दे के बनाया है वही लोग आज आपको कहते हैं कि हमें महराज मलिक बाहर चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। यहाँ पर जो सिग्नेचर कैंपेनिंग जो चलाई जा रही है आप देख सकते हैं, लेकिन महराज मलिक की रिहाई के लिए लगातार लोग जो पहले भी सड़कों पर आए थे। आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से जो लोग महराज के सपोर्ट में जो आते रहेंगे। और इससे पहले भी हमने एहतजाज देखे डोडा के अंदर, हम बात करें तो तमाम तरह तस्वीरें जहाँ आप तक जो पहुँचाने की कोशिश की हमने। बहरहाल आने वक्त में क्या कुछ अपडेट रहती है, हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला जो सुनाता है महराज मलिक के हक में, जो भी अपडेट हम तक पहुँचेगी आप तक जो पहुँचाने की जरूर कोशिश करें।